नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों का एक मेजर प्रॉब्लम दूर करने वाला हूं। यानी कि दोस्तों एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि सारे लोगों के साथ में होता है, वो सारी चीज़ें आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूं। वो चीज़ ये है दोस्तों कि हिंदी लिखने और पढ़ने में बड़ा ही ज़्यादा दिक्कत होता है हर लोगों के साथ में। यह मेजर प्रॉब्लम है। तो इसी को देखते हुए मैंने एक क्लास लाया है जिसके अंदर मैं आप सभी को हिंदी 12 खड़ी को अच्छे तरीके से गहन से इसको जो है ना पढ़ करके बनाने का तरीका, इसको उच्चारण करने का तरीका बताने वाला हूँ। इसकी मदद से आप सभी जो है दोस्तों बिल्कुल आसानी से हिंदी लिखने लगिएगा और जो है ना पढ़ने लगिएगा। उसके अंदर का अशुद्धि को आप शुद्ध कर पाइएगा इस क्लास को देखने के बाद में। यहाँ दोस्तों अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आप जो है हिंदी लिखना और पढ़ना दोनों बिल्कुल आसानी से सीख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये आप सभी का फर्ज बनता है। अब हम आपको बताते हैं कि पहले हिंदी 12 खड़ी बनती कैसे है, उसके बाद में मैं आप सभी का मेजर प्रॉब्लम जो भी है हिंदी लिखने पढ़ने में वो सारा चीज़ इस क्लास में क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान से इस 12 खड़ी को कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से उच्चारण किया जाता है ये देखना है। तो पहले आइए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे, जो कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्वर वर्ण दिया हुआ है। अब इसका पहले हम उच्चारण कर लेते हैं। आइए साथ में आप भी करते चलिए। दोस्तों इसको जो है ना इस स्वर वर्ण को सिर्फ उच्चारण करना है और ज़्यादा दिक्कत जो है ना कहीं पर भी नहीं है। इसकी मात्रा का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए पहले इसको उच्चारण करते हैं, उसके बाद इसकी मात्रा जानते हैं। आकार आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए औकार ओ, औकार औ, अपस्वन अन और अभिसर्ग अह, यह स्वर वर्ण हुई। अब इसकी मात्रा दोस्तों अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आकार आ का मात्रा है आकार, क्योंकि अ जब हम उच्चारण करते हैं तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए उसका कोई मात्रा नहीं होता है। लेकिन जब हम आकार आ का उच्चारण करते हैं, अ का उच्चारण बदल करके किस चीज़ में आ रहा है, आ में आ रहा है, तो उसके साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो वही आकार जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ निकल रहा है आकार। उसके बाद में छोटी इसकी मात्रा है हर्षई, बड़ी की मात्रा है दीर्घई, छोटी ऊ की मात्रा है हर्षऊ, बड़ी ऊ की मात्रा है दीर्घऊ, ए की मात्रा है एकले, आई की मात्रा है दोले, औकार ओ की मात्रा है ओकार, औकार औ की मात्रा है औकार, अपस्वनान की मात्रा है अनुस्वार और अभिसर्ग अह की मात्रा है विसर्ग। ठीक है ना दोस्तों, ये सारी मात्रा हो गई। अब इस मात्रा को एक बार हम बिना जो है ना ऊपर पड़े हुए इनका उच्चारण कर लेते हैं। जैसे कि आकार, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, एकले, दोले, उकार, औकार, अनुस्वार और विसर्ग। अब इस मात्रा का यूज करना है हमें पूरा का पूरा व्यंजन वर्ण पर। किस चीज़ पर? व्यंजन वर्ण पर, संपूर्ण व्यंजन वर्ण पर, जो कि क से लेकर के ज्ञ तक है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? क से लेकर के ज्ञ तक। इस सभी पर हमें क्या करना है? इन मात्रा का उच्चारण करना है, यानी इस मात्रा को बैठाना है। तो हमारा क्या बनेगा? 12 खड़ी बनेगा। बैठेगा कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इनका उच्चारण क्या होगा, यहाँ आपको फोकस ज़्यादा करना है। इस पर जो है ना मैं आपको बताता हूँ कैसे उच्चारण होगा। आइए देखते हैं दोस्तों। ये जो है ना व्यंजन वर्ण 36 इसमें शब्द है, इन 36 का 12 खड़ी बनेगा। जैसे कि पहले हम क का देख लेते हैं। किसका दोस्तों? क का यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इनको कैसे बनाएंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आप देख लीजिए स्वर वर्ण। ठीक उसी प्रकार ये क ख ग को 12 बार लिख लेंगे। स्वर वर्ण कितना है? 12 है। क ख ग कितना बार लिखेंगे? 12 बार। अब तो ये 11 को क्या है? मात्रा है और एक ठो के सिंपल इसी तरीके से छोड़ दिया गया। उसी तरीके से क को सिंपल छोड़ेंगे पहले, उसके बाद में अगले क में जिस तरह अ में आकार लगा है तो क में आकार लगेगा। तो अब इसका उच्चारण चेंज होकर के हो जाएगा क आकार का। पहले क, अब अ के तरह ही आकार हो गया है, यानी अ उसी तरीके से क और आकार आ। ठीक उसी प्रकार से क का भी उच्चारण होगा क आकार का। उसके बाद में दोस्तों यह है छोटी ई, जो कि जब क पर लगेगी, जब क के साथ में इसको लिखा जाएगा तो क का उच्चारण इस प्रकार होगा क हर्षई की। उसके बाद में दोस्तों यह है बड़ी,
बड़ी की मात्रा जब क पर पड़ेगी तो इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार होगा, क दीर्घ ई की। उसके बाद में दोस्तों यह छोटी ऊ, इसकी मात्रा जब क पर पड़ेगी तो इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार होगा, क हर्षौ कु। उसी तरीके से यह है बड़ी ऊ, जिसकी मात्रा है दीर्घ ऊ, जब ये क पर आएगी तो इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार होगा, क दीर्घ ऊ कु। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यह है ए, इसकी मात्रा एकले हम सब जानते हैं। जब ये क पर आएगी तो क का उच्चारण कुछ इस प्रकार हो जाएगा, क पर एकले के। उसके बाद में दोस्तों है आय है, आय की मात्रा दोले है। जब ये क पर आकर के बैठेगा, जब क पर इसको साथ में लिखा जाएगा तो क का उच्चारण कुछ इस प्रकार चेंज होगा, क पर दोले कै कै। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जब ये औकार ओ है, इसकी मात्रा है औकार, जब क पर हम इसको ला करके बैठाएंगे तो इसका उच्चारण चेंज होगा, तो ये ऐसे बोला जाएगा, क औकार को। क्या दोस्तों, जैसा औकार ओ है उसी प्रकार से अब इसका उच्चारण हो जाएगा, क औकार को। उसी प्रकार दोस्तों यह है औकार औ, यानी औकार, जब क पर औकार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण क औकार कौ। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अपस्नान, इसकी मात्रा है अंशुआर, जब क पर आकर के ये अंशुआर बैठेगा तो इसका उच्चारण कैसे होगा, इसका उच्चारण होगा कपसुना कन। जैसे अपसुना अन है ना, उसी तरीके से ये हो जाएगा कपसुना कन। ठीक है ना दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा है अविसर्ग अह, जिसकी मात्रा है विसर्ग। जब यह क पर आकर के बैठेगी तो इसके उच्चारण कैसा होगा, क विसर्ग कह। जैसे कि अविसर्ग अह होता है ना, उसी तरीके से जब यह क पर बैठेगा तो इसका उच्चारण होगा क विसर्ग कह। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग समझ गए। इसी प्रकार से जो है ना, क से लेकर के हमें ज्ञ तक बैठाना है। जैसे कि आप ख पर भी मात्रा बैठे हुए देख रहे हैं, ग पर भी देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया है कि पीडीएफ पर ये सारा चीज़, यानी कि ये सारा चीज़ मैंने क से लेकर के ज्ञ तक 12 खड़ी बना दिया है मात्रा लगा करके। अब आपको यहाँ पर फोकस यहाँ करना है कि इसकी उच्चारण कैसे हो रही है। मैंने बताना आपको बता दिया है, मतलब कि बनाना बता दिया है। आप चाहे तो अपने कॉपी पर इस तरीके से बना सकते हैं, क से लेकर के ज्ञ तक। अब उनका उच्चारण कैसे जानिएगा, आइए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पूरा जो है ना, इनका उच्चारण क से लेकर के ज्ञ तक मैं कैसे करता हूँ ये देखते चलिएगा। उसके बाद में मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अब हम इसको ऊपर कर लेते हैं और इसका उच्चारण शुरू से करना शुरू करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। क आकार का, देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से आपको पढ़ा देता हूँ, क का की, क्योंकि मात्रा तो लगाना आपको बैठा दिया है, तो मात्रा को बार बार बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और क का की इस प्रकार पढ़ाएंगे तो आपको जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं, क का की कु के कै को कौ कन कह। देखिए दोस्तों, ये हर्षई की मात्रा जब क पर बैठी है तो क हर्षई की पढ़ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। और दीर्घई में क दीर्घई की, और हर्षऊ है तो क हर्षऊ कु, और क दीर्घऊ कु बड़ी ऊ है। तो इनका एक जो है ना चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये छोटी ही की मात्रा जब क पर बढ़ती है तो क हर्षई की थोड़ा सा पढ़ करके छोड़ देते हैं, और क दीर्घई की इसको हम खींच रहे हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यह बड़ी ई की मात्रा है, और आप समझ सकते हैं कि छोटे और बड़े में अंतर होता है। छोटा को कम खींचेंगे और बड़े को ज़्यादा खींचेंगे। उसी तरह यहाँ पर छोटी यू की मात्रा है तो क हर्षऊ कु कहेंगे, और बड़ी यू की मात्रा है तो हम कहेंगे क दीर्घऊ कु। ठीक है ना दोस्तों। ये खींचना चला जाएगा हमारा ज्ञ तक। ठीक है ना दोस्तों। इसमें मैं आपको ऑलरेडी आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर ख आकार खा, ख खी खी, खू खू, खे खै खो खौ खन ख। ठीक है ना दोस्तों। ये छोटी ये बड़ी, ये छोटी ये बड़ी, इनको जो है ना छोटी यू को कम खींचना है और बड़ी ई को ज़्यादा खींचना है। छोटी ऊ को कम खींचना है और बड़ी ऊ को ज़्यादा खींचना है। आप ये समझ गए कि कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, ग गा गी गी, गु गू, गे गै गो गौ गन गह, घ घा घी घी, घू घू, घे घै घो घौ घन घह, च
चा ची ची, चू चू, चे चै, चो चौ, चन चह, छ छा छी छी, छू छू, छे छै छो छौ, छन छह, ज जा जी जी, जू जू, जे जै जो जौ, जन जह, झ झा झी झी, झू झू, झे झै झो झौ, झन झह, ट टा टी टी, टू टू, टे टै टो टौ, टन टह, ठ ठा ठी ठी, ठू ठू, ठे ठै ठो ठौ, ठन ठह, ड डा डी डी, डू डू, डे डै डो डौ, डन डह, ढ ढा ढी ढी, ढू ढू, ढे ढा ढो ढौ, ढन ढह, ळ ळा ड़ी ड़ी, ड़ू ड़ू, ड़े ड़ै ड़ो ड़ौ, ड़न ड़ह, त ता ती ती, तू तू, ते तै तो तौ, तन तह, थ था थी थी, थू थू, थे थै थो थौ, थन थह, द दा दी दी, दू दू, दे दै दो दौ, दन दह, ध धा धी धी, धू धू, धे धै धो धौ, धन दह, न ना नी नी, नू नू, ने नै नो नौ, नन नह, प पा पी पी, पू पू, पे पै पू, पौ पन, पह फ फा फी फी, फू फू, फे फै फो फौ, फन फह, ब बा बी बी, बू बू, बे बै बो बौ, बन बह, भ भा भी भी, भू भू, भे भै भो भौ, वन भह, म मा मी मी, मू मू, मे मै मो मौ, मन मह, य या ई यू यू,
ये, ये, यो, यौ, यन, यह, र, रा, री, री, रु, रू, रे, रै, रो, रौ, रन, रह, ल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लै, लो, लो, लन, लह, व, वा, वी, वी, वो, वू, वे, वै, वो, वौ, वन, वह। ये तालव्य स, मूर्धन्य ष, दंश। दोस्तों मैं आपको बता दूं, तालव्य स, मूर्धन्य ष, दंश इनका उच्चारण जो है ना सेम सेम लगता है और इनका जो है ना 12 खड़ी भी सेम सेम लगेगा, क्योंकि ये मात्रा के अनुसार है, बैठेगा उस प्रकार थोड़ा बड़ा सेम सेम लगेगा, लेकिन इसको लिखने के वक्त इसको जो है ना इसके हिसाब से लिखा जाएगा। जैसे विशेष में समझ सकते हैं कौन सा स लगेगा, विषय में कौन सा स लगेगा, वहाँ पर सौरभ में कौन सा स लगेगा और कोशिश में कौन सा स लगेगा, आप वहाँ पर जो है ना अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसका जो है ना मात्रा वाले उच्चारण करेंगे, यानी 12 खड़ी जानेंगे। तालव्य स, शा, शी, शी, शू, शू, शे, शै, शो, शौ, शन, सह। मूर्धन्य ष है, शा, सी, शी, शू, शू, शे, शै, शो, शौ, शन, सह। यह दंत स है, स, सा, सी, सी, सू, शू, से, सै, सो, सौ, शन, सह, ह, हा, ही, हू, हे, है, हो, हौ, हन, हह। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छै, छु, छौ, छन, छह। त्र, त्रा, त्रि, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रै, त्रु, त्रौ, त्रन, त्रह। ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, गिये, ग्याय, ग्यो, ग्यौ, ज्ञन, ज्ञः। दोस्तों यहाँ तक हमने देख लिया क से लेकर के ज्ञ तक का 12 खड़ी। अब हम जानेंगे मेजर प्रॉब्लम। लिखावट में हमें बहुत सारी दिक्कत होती है, वो दिक्कत यानी सभी के लिए समान दिक्कत है, वो आए हम यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 6 से लेकर के ज्ञ तक यानी छ, त्र, ज्ञ, ये जो है ना व्यंजन वर्ण से ही मिल करके बने हैं। ये जो हमारा छ है ना, यह आधा क और आधा तालव्य स से मिल करके बना है क्या, हमारा छ। ठीक है ना दोस्तों। और जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर ये जो त्र है, यह आधा त और आधा र मिल करके बना है क्या, त्र। समझ गए ना दोस्तों। और हमारा ज्ञ जो है, ये वाला ज्ञ, यह आधा ज और आधा य मिल करके बना है क्या दोस्तों, आधा ज और आधा य मिल करके बना है हमारा क्या, ज्ञ। ठीक है ना दोस्तों, आप ये लोग समझ गए। अब हम चलते हैं अपने मेजर प्रॉब्लम की तरफ। दोस्तों अब हमारा मेजर प्रॉब्लम क्या है, देखिए दोस्तों मेजर प्रॉब्लम हमारा यहाँ है कि जो हर्षई और दीर्घई, ये हर्षऊ और ये दीर्घऊ, इनको जो है ना हमें सही जगह पर बैठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि समिति लिखना हो, स महर्षई मी तहर्षई ती, समिति। अब आप कहिएगा
कि सर लास्ट में दीर्घई क्यों नहीं लगाए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप समिति बोल रहे हैं तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, समिति, समिति, मी और ती, ये तुरंत आप बोल रहे हैं, जल्दी तो को खींच नहीं रहे तो वहीं पर अंत हो जा रहा है। जैसे कि समिति, तो अब यहाँ पर तो को नहीं खींचा जा रहा है लास्ट में, तो वहाँ पर मी और ती, तहर से ती ही लगेगा, तो दीर्घ ती नहीं लगेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये वाला सही है, समिति। उसी तरीके से दोस्तों अगर हमें विशाल लिखना है तो हर सही लगेगा, बाहर से 20 आकर साल और विशाल, कि नहीं दोस्तों। अब यहीं पर लिखना है वैशाली, वैशाली, क्या दोस्तों, वैशाली। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैशाली लिखना है तो वह पर दुलेवा है, ये तालाबे स है, लो स्वाकर सा, और लो में दीर्घई लगा। समिति में हर सही लगा था तो में, लेकिन यहाँ पर अंत में ही ल है, लेकिन उसमें दीर्घई है। वो क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि वैशाली, ल को हम खींच रहे, वैशाली, बिना ल को खींचे हुए हमसे जो है ना रहा नहीं जा रहा है, तो इसीलिए हम वहाँ पर दीर्घई लगा रहे हैं, क्योंकि बड़ी यू को खींचा जाता है और छोटी यू को नहीं खींचा जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया है। ये हर्षई और दीर्घई का खेल यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शुरू में हर्षई लगेगा ये तो मालूम है, लेकिन अंत में हर्षई लगेगा कि दीर्घई लगेगा, इसमें हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, या फिर बीच में ही। तो मैं आपको बता दूं, जहां पर जो शब्द थोड़ा सा भी खींच दिया जा रहा हो वहां पर आप बड़ी ई की मात्रा लगाइएगा, जो नहीं खींचा जा रहा है उस पर आप छोटी ई की मात्रा लगाइएगा। सेम प्रॉब्लम आपको जो है ना हर्षऊ दीर्घऊ पर भी बैठता है। किस पर दोस्तों, हर्षऊ और दीर्घऊ पर। जैसे कि यहाँ पर कुमार लिखना है तो कर्ष कु, म आकर मा और कुमार, कुमार, कु के बाद तुरंत म आ रहा है तो आप कुमार तुरंत लिख दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर आपको लिखना हो जैसे कि आलू, एक ले लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, आलू और आलू, आलू ल दीर्घऊ लू। अब ल पर हम दीर्घऊ क्यों लगा रहे हैं, आप ही देख लीजिए, आलू, ल को हम खींच रहे हैं, आलू बोल रहे हैं ना, आलू, तो ल को हम खींचते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर दीर्घऊ लगाए हैं। यानी छोटी यू जहाँ पर भी हो वहाँ कम खींचते हैं और बड़ी यू जहाँ हो वहाँ ज़्यादा खींचते हैं। यानी कि जो शब्द थोड़ा सा ही तुरंत उसके बाद में कोई शब्द आ जा रहा है तो वहाँ पर हम हर्षई लगाएं या फिर हर्षऊ लगाएं, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ अंत में हो या फिर बीच में हो वो खींच दिया जा रहा हो तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, दीर्घऊ लगाएंगे या फिर दीर्घई लगाएंगे। अंडरस्टैंड दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम ये हमारा ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्या दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो है ना आप हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो मैं आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपसे मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।